एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी ब्लॉग शाम के टाइम में शूट हो रहा है क्योंकि आज पूरे दिन ये जस्ट पीछे वाले कमरे में काम चल रहा था, तो वो बार बार मशीन की आवाज आ रही थी, तो इस वजह से ब्लॉग नहीं शूट कर पाए हम। और आप लोग सबसे ज्यादा कमेंट अभी कर रहे हैं जो वो ये कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। तो अब इतना टाइम नहीं बचा हुआ है हम लोगों के एग्जाम में कि अब कोई टॉपिक क्लियर किया जाए। तो जितना आप लोगों ने पढ़ लिया है उसका रिवीजन करिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि अपने फैक्ट बेसिस पे काम करिए, क्योंकि फैक्ट अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम का जो नेचर है वो फैक्ट बेसिस ही है। आप अगर फैक्ट नहीं पढ़ेंगे, फैक्ट आपको क्लियर नहीं होंगे, तो निगेटिव मार्किंग है आपके पेपर में। तो तुक्के मारना पॉसिबल नहीं है, ना तो तुक्के मारने से एग्जाम क्लियर होते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करिए और अपने फैक्ट पे ध्यान दीजिए, चाहे वो यूपी स्पेशल हो, जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, क्योंकि इसमें डिसाइडेड नहीं है कि इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन आएंगे। तो कभी किसी सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा हो जाता है, तो कभी किसी का वेटेज ज्यादा हो जाता है। और इस बार मुझे जो लगता है वो ये कि यूपी स्पेशल से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यूपी स्पेशल के भी जितने फैक्ट हैं वो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि जहां फैक्ट होता है वो याद होनी चाहिए आपको, उसमें आपका कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है। तो अब तक आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा यूपी स्पेशल से, तो आपके पास जो भी बुक है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट को याद करने का ट्राई करिए, क्योंकि हो सकता है कि इस बार यूपी स्पेशल से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएं। क्योंकि यूपी पीसीएस का सिलेबस जिस तरीके से बदला है, जिस तरीके से यूपी स्पेशल को इंपॉर्टेंस दी गई है, तो उसके बाद से आरओ का भी पेपर फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो हो सकता है कि आरओ के पेपर में भी यूपी स्पेशल का वेटेज आपको ज्यादा देखने को मिले। तो चांस बिल्कुल भी नहीं लेना है। जो भी संभावनाएं हैं, जहां तक दिमाग जा रहा है, जो चीजें समझ में आ रही हैं, उसे अच्छे से क्लियर कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं अपना लंच बना रही हूँ। लंच में रात की सब्जी मेरे पास बची हुई थी, बस चावल मुझे थोड़ा सा बनाना था, तो चावल हमने बना लिया है, सब्जी गर्म कर रहे हैं। और आज लंच करने में मुझे काफ़ी लेट हो चुका है, ना तो ये लंच का टाइम है ना ही डिनर का टाइम है। शाम के टाइम में मैं अपना लंच कर रही हूँ, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा मैं पैनिक हो गई हूँ कि मुझे खुद नहीं कंट्रोल हो रही है अपनी चीज़ें कि मैं किस तरीके से अपने शेड्यूल को मैनेज करूं। मैं कई बार आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जब आप पैनिक करते हो तो आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हो पाती, आप जितना चाहते हो पढ़ना उतना नहीं पढ़ पाते हो। तो सेम चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, क्योंकि वो जो पीछे की चीज़ें मेरी छूटी हुई हैं, जैसे मैं यहाँ पे रही होती तो ये करंट अफेयर जो मैं इस टाइम पे कंप्लीट कर रही हूँ, या आज से 1 महीना पहले मेरा कंप्लीट हो चुका होता, और जो मेरे बच्चे करंट अफेयर्स हैं वो भी कंप्लीट हो गए होते, हमारी हिस्ट्री जियोग्राफी टोटली कंप्लीट हो गई होती। लेकिन बहुत अपने शेड्यूल से पीछे चल रही हूँ मैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है मुझे, जिसकी वजह से अपनी खुद की पर्सनल चीज़ें मैं नहीं मैनेज कर पा रही हूँ। जैसे मेरा लंच हो गया, या फिर मेरे जो मॉर्निंग रूटीन होती है अपनी हेल्थ को लेके, वो सब चीज़ें भी जैसे अगर करने लगो ना तो इरिटेशन होने लगती है। लगता है कि क्या बैठ के ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, क्या बैठ के चाय बना रहे हैं, लेकिन हेल्थ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं भी आप लोगों को कहूँगी कि मैं ही इस सिचुएशन में नहीं हूँ, सबको घबराहट हो रही होगी, जो बहुत पढ़ा है उसको भी, जो कम पढ़ा है उसको भी। तो बस ये टाइम है कि हम लोग अपने आप को कंपोज रखें, हम लोग अपने आप को फोकस्ड रखें, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है हम लोगों के पास। तो अभी मेरा करंट अफेयर्स मॉर्निंग वाला शेड्यूल जो था वो बहुत लंबा आज खिंच गया, क्योंकि थोड़ा सा नोट्स मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। 1-2 दिन में मेरा नोट्स हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बीच में मेरी छूटी हुई हैं, जैसे पुरस्कार वगैरह है, वो एक फैक्ट बेसिस पे नोट्स मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, ताकि एग्जाम से जस्ट 2 दिन पहले रिविजन के लिए मेरे पास 2-4 पन्ने हों। और जस्ट उसके बाद मैं अपना यूपी स्पेशल कंप्लीट करूँ, क्योंकि यूपी स्पेशल पढ़े काफ़ी लंबा गैप हो गया। इससे पहले जो हमने यूपी स्पेशल पढ़ा है वो राकेश सारस्वत सर की बुक से पढ़ा है, वो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर किया है, वो बुक भी शेयर किया है, उस बुक का रिव्यू भी आप लोगों को दिया है। लेकिन अभी मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है कि उसका थ्योरिकल रिविजन हम करें पूरा बैठ के यहाँ पे। तो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने का टाइम है मेरे पास, और कॉन्सेप्ट हमने 2-3 बार पढ़ रखा है, तो बहुत सारी चीज़ें याद भी हैं। तो बस जस्ट एक हम रिविज़न कर लेंगे। तो अभी शाम के 6 बज चुके हैं, तो थोड़ी देर हमने अपने आप को रेस्ट दिया, और रेस्ट देने के बाद वापस हम बैठ चुके हैं अपनी स्टडी करने के लिए। और आज का जो मेरा शेड्यूल है वो यूपी स्पेशल के साथ ही कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि अब 1-1, 2-2 घंटे पढ़ने का टाइम नहीं। यूपी स्पेशल मेरा लंबा गैप हो चुका है, लंबा छूट चुका है। तो यूपी स्पेशल से बहुत सारे क्वेश्चन इस बार आने की संभावनाएं हैं। तो इस वजह से यूपी स्पेशल पे फोकस्ड होकर अपनी स्टडी करनी है, ताकि अगर हमारे 25 से 26 क्वेश्चन आते हैं
तो कम से कम हम 20+ क्वेश्चन सही कर पाए। तो अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं और वापस से हमने अपने आप को 10 से 15 मिनट का रेस्ट दिया ताकि वापस से स्टडी अच्छे से फोकस्ड होकर कंप्लीट कर पाए, क्योंकि कंटिन्यू हम 10 से 12 घंटे स्टडी नहीं कर सकते, बीच बीच में रेस्ट हमें चाहिए ही चाहिए। तो कई दिनों से आप लोग ये फील कर रहे होंगे कि जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ मेरी एनर्जी थोड़ी सी डाउन रहती है। उसके पीछे का रीजन ये है कि एक तो अपनी तबीयत नहीं सही रहती है, ऊपर से बहुत ज्यादा पीछे हो गई हूँ मैं। 1 महीने का जो गैप हो गया है मेरी स्टडी में, 1 महीने बहुत होता है आपके नोट्स प्रिपरेशन के लिए, तो वो टाइम मेरा निकल चुका है। अब उस चीज को मैं कितना भी कोशिश करूं तो इसलिए नहीं कवर हो पाएगा, क्योंकि अब जो पीछे की चीजें मैंने पढ़ी है वो 1 महीने का लंबा गैप होता है। 1 महीने का गैप हमने दे दिया है तो उसको भी रिवाइज करना है, साथ साथ अपनी बाकी की बची चीजों को भी कंप्लीट करना है, साथ में प्रैक्टिस करना है। और हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो फैक्ट भी हमें तैयार करने हैं। तो अब इतना काम बच गया है मेरे पास कि मैं खुद नर्वस फील कर रही हूँ ऐसे। लेकिन जो भी है जैसा भी है, अभी हमें अपनी स्टडी को कंप्लीट करना ही है। और अभी मैं इस बुक से, आप लोग पूछेंगे कि मैं यूपी स्पेशल किस बुक से कंप्लीट कर रही हूँ, तो जो लोग ये बुक पढ़े हैं उन्हें पता होगा, क्योंकि फ्रंट कैमरा से वो उल्टी दिख रही है बुक। और ये परीक्षावाड़ी की बुक है, परीक्षावाड़ी पब्लिकेशन से ये बुक पब्लिश होती है। तो इस बुक को हमने पहले पढ़ रखा है, लेकिन इसके बाद हम राकेश सारस्वत सर की बुक पढ़े, तो वो कॉन्सेप्ट बेस्ड बुक है, तो उसको हमने पढ़ लिया है, 2 से 3 बार उसको हमने पढ़ लिया है। इस वजह से अब जितने फैक्ट हैं वो यहाँ से याद कर लूंगी, ताकि कुछ जो चीजें मेरी बची हो वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो क्योंकि हमें वहां क्वेश्चन आंसर नहीं लिखना है, वहां हमें फैक्ट आंसर देने हैं, तो उसी चीज को ध्यान में रख के अपने फैक्ट को मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। तो आज का पूरा दिन मेरा चला गया यूपी स्पेशल पे। आज और कल 2 दिन लगेंगे मुझे यूपी स्पेशल कंप्लीट करने में, क्योंकि यूपी स्पेशल से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रैक्टिस के टाइम पे छूट जा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहे हैं। तो इस वजह से यूपी स्पेशल के जितने फैक्ट हैं वो अभी पढ़ूंगी। इसके बाद अभी जो मेरा बच जाएगा वो है यूपी स्पेशल का करंट अफेयर्स। तो यूपी स्पेशल का करंट अफेयर्स मैं ऑनलाइन कंप्लीट करूंगी, क्योंकि अब कोई बुक लेने या पढ़ने का टाइम मेरे पास नहीं बचा हुआ है। तो मैं 2 या 3 वीडियो से उसको कंप्लीट कर लूंगी। तो जब भी मैं उसे कंप्लीट करूंगी आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगी जरूर। और मैं ये प्रॉमिस नहीं करूंगी कि मैं उसका PDF आप लोगों को दूंगी, क्योंकि टाइम मेरे पास भी नहीं है। अगर टाइम मिल पाता है, जैसे लंच वगैरह मैं कर रही होंगी, अगर उस टाइम पे PDF बन जाएगा तो मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी उसका PDF। बाकी आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग भी अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है। अब इतना टाइम नहीं है कि हम कुछ नई चीजें पढ़ें और कुछ नया कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उसके साथ आगे बढ़िए, प्रैक्टिस करिए, जो फैक्ट है उसे प्रिपेयर करिए, क्योंकि फैक्ट हमें याद करने होते हैं। और अब कुछ चीजें आप 2 महीना पहले अगर याद किए हैं तो आधी चीजें तो मुझे लगता है कि भूल जाती हैं, उसका बार बार रिवीजन करिए, एग्जामिनेशन हॉल तक उसे कैरी कर पाए आप। और अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, आगे ब्लॉग नहीं शूट कर पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास। तो जितना भी टाइम मुझे मिल पा रहा है मैं वीडियो शूट करके आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। लोगों में से कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि मेरा नाइट स्टडी रूटीन क्या होता है, तो काफी टाइम हो गया नाइट स्टडी रूटीन शेयर किए हुए। उसका रीजन ये है कि मैं बिस्तर में बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ, तो यहाँ पे बैठ के वीडियो शूट करने में थोड़ा सा मैं अनकंफर्टेबल होती हूँ, क्योंकि बिस्तर पे बैठ के स्टडी करना इंसान अपने पर्सनल स्पेस में होता है, तो वो चीज मुझे थोड़ी कंफर्ट नहीं लगती है। तो इस वजह से जितना मुझसे पॉसिबल हो पाता है उतना शूट करके शेयर कर देती हूँ। लेकिन आज ट्राई करूंगी कि मैं आप लोगों के साथ अपना एक नाइट शेड्यूल शेयर कर दूं कि मैं नाइट में अपनी स्टडी कितने घंटे क्या क्या पढ़ती हूँ, ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए। स्पेशली जो हाउसवाइफ मेरे साथ जुड़ी हुई हैं उनको बहुत ज्यादा डाउट होता है कि घर में खाना बनाना है, अगर बच्चे हैं तो उन्हें संभालना है, तो हम अपनी पढ़ाई कैसे करें। तो कोशिश करूंगी कि जो मेरा अगला ब्लॉग होगा वो आप लोगों के लिए स्पेशली होगा और पूरी डिटेल उसमें हो, ताकि मैं कब डिनर करती हूँ, किस तरीके से डिनर के बाद अपने आप को कितना रेस्ट देती हूँ, किस तरीके से किस सब्जेक्ट को मैनेज करती हूँ, क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है। हो सकता है आप लोग अपनी आइडियाज नहीं बना पा रही हो, और मुझसे अगर इतनी सी भी हेल्प आप लोगों को मिल जाती है, आप लोग अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू कर पाती हैं, तो मुझे अच्छा फील होगा। और आप लोगों के कमेंट्स के अकॉर्डिंग मुझे समझ में आता है कि हम आप लोगों के लिए कैसी वीडियो शेयर कर सकते हैं, किस चीज की रिक्वायरमेंट है आप लोगों को। तो अगर कोई क्वेरीज हो स्टडी से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं अगर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई नहीं करती हूँ तो वीडियो में रिप्लाई जरूर दे देती हूँ आप लोगों को। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।